योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज का टॉपिक आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एजुकेशन लोन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एसबीआई का एजुकेशन लोन का क्या क्या स्कीम है, किन किन बच्चों को एजुकेशन लोन मिलता है, कितना मिलता है, क्या प्रोसेस होता है, इंटरेस्ट कितना लगता है, सारी चीजें, पूरा प्रोसेस, सारी चीजें आपको आज के इस वीडियो में पता चलेंगी। ठीक है, तो एक बार मैं इसको शेयर कर देता हूं सभी टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग भी शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी बच्चे सबको पता चल जाए और सारे बच्चे इस सेशन को अटेंड कर सके। ठीक है, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने डाउट को संभाल के रखना, लास्ट में पूछना, पहले मुझे अपनी बात खत्म करने देना। आप लोग क्या करते हैं, जितने भी स्ट्रैटेजी वाले सेशन होते हैं आप लोग स्टार्टिंग में ही डाउट पूछते हैं और एक्सपेक्ट भी करते हैं कि स्टार्टिंग में ही सर आपको बता दें। पहले आप सेशन को सुनिए, हो सकता है जो चीज आप पूछ रहे हैं वो ऑलरेडी सेशन में अच्छे से डिस्कस किया जाना हो। ठीक है, तो आप एक वेट कीजिएगा, जरूर आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा, लेकिन लास्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि साउंड वगैरह सब परफेक्ट है। हाँ, अब देखो यहां पे चल रहा है एजुकेशन लोन, तुम कर रहे हो स्ट्रैटेजी फॉर जेईई एडवांस। भाई तो अगले क्लास में होगा ना, कभी और होगा। ये एजुकेशन लोन का सेशन है, यहां पे एजुकेशन लोन के बारे में जान लो। किसी और कोई और कमेंट तुम अगर करोगे, आई विल नॉट आंसर योर डाउट। ठीक है, मैं आपके कमेंट को सिंपली इग्नोर कर दूंगा। ठीक है गाइस, तो दिस इज विजेंद्र कुमार। आई हैव डन माय बीटेक इन एमटेक फ्रॉम एनआईटी हमीरपुर। 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मेरे पास है। करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट हूं मैं, केमिस्ट्री पढ़ाता हूं जेईई नीट के बच्चों को। अनअकैडमी का बहुत ही शानदार रिजल्ट हुआ है। AIR 1 आया है, AIR 87 और AIR 18 आया है, और 101 बच्चों का 99 परसेंटाइल से ज्यादा आया है। अनअकैडमी प्लस पे इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं। वाइब्रेंट के जितने भी टॉप कोचिंग के एचओडीज थे वो सभी अभी अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं, अनअकैडमी प्लस पे पढ़ाते हैं। तो आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोड लगाना होगा विजेंद्रा अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने से पहले। ठीक है, लाइव क्लास यहां पे आपको मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है, कंप्लीट अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है। मतलब ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, आपको जो भी पढ़ा सीक्वेंस में पढ़ाया जाता है। हर 3 क्लास के बाद एक डाउट क्लास होता है। ठीक है, हर 3 क्लास में एक टेस्ट होता है। टेस्ट का अगर आपको एनालिसिस चाहिए, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, स्टडी प्लानर चाहिए, अनअकैडमी का प्रिंटेड नोट्स चाहिए जो आपके घर पे पहुंचेगा, एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए, तो आप आईकॉनिक ले सकते हैं। 12 महीने का प्लस लेंगे तो आपको 34,650 लेगा, कोड लगाना है विजेंद्रा। 24 महीने का लेंगे तो आपको 50,400 लगेगा, कोड क्या लगाना है विजेंद्रा। अभी सीबीएसई प्लस जेईई कॉम्बो ऑफर चल रहा है, जहां 12 महीने पे 12,000 का आपको फायदा हो रहा है, 24 महीने पे 21,000 का फायदा हो रहा है। कोड आपको लगाना है विजेंद्रा और इनरोल कर लेना है। 12 महीने का आइकॉनिक लेंगे तो 58,500 लगेगा, 18 महीने का 72,000, 24 महीने का 90,000। कोड आपको अप्लाई कर देना है विजेंद्रा। ठीक है, आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो जरूर करें। फॉलो करेंगे तो बहुत सारे मेरे फ्री लेक्चर और सेशन आप अनअकैडमी पे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, और गाइज कोई भी डाउट है तो आप आस्क के डाउट अनअकैडमी फीचर यूज करके डाउट पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क अनलिमिटेड डाउट, यू कैन आस्क डाउट एट एनी टाइम, गेट हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन इन इंग्लिश एंड हिंदी। और आपको अनअकैडमी के ऐप पर जाना है, डाउट एंड सोल्यूशन पे क्लिक करना है, टेक ए पिक्चर पे क्लिक करना है, पिक्चर क्लिक करके क्रॉप करके सब्जेक्ट का नाम बता के सबमिट कर देना, फटाफट आंसर आ जाता है। बस कुछ बातों का आप ध्यान रखें, एक फोटो में मल्टीपल सवाल ना पूछे, एक बार में एक ही सवाल पूछे, एक बार में एक ही डाउट पूछे। डू नॉट पोस्ट हैंडरिटन क्वेश्चन, ब्लड इमेज और इनकम्प्लीट सवाल। ठीक है, इतने सारे बैचेस आप लोग के लिए लॉन्च किए गए हैं। ड्रॉपर बैच, जुनून जेईई बैच, एक्सेल 2.0 बैच फॉर ड्रॉपर्स, एक्सेल 2.0 बैच फॉर ड्रॉपर्स। तो इन सभी बैचेस में अगर आप ड्रॉप करना चाहते हैं तो आ सकते हैं। साथ ही साथ 11-12 के लिए भी यहाँ पे बैचेज है। और अनअकैडमी कॉम्बैट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं एवरी संडे यूजिंग द कोड विजेंद्रा टू गेट सो मेनी स्कॉलरशिप। टोटल 150 बच्चों का स्कॉलरशिप मिलता है यहाँ पे। रैंक 1 से 3 आएगा, कंप्लीट 1 ईयर का आपको सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। 4 से 10 में 75, 11 से 50 में 50%, 51 से 150 में 25%। चलिए अब हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज अपने डाउट्स मत पूछो। AIO आयुष वॉरियर, आप लोग जो डाउट पूछ रहे हैं वो आज का टॉपिक नहीं है। जो आज का टॉपिक है
पहले वो डाउट पूछिए, ठीक है, और वो भी मत पूछिए, वेट कीजिए। डाउट अभी मैं किसी भी बच्चे का नहीं बताऊंगा, पहले आप मुझे सुनिए ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि एजुकेशन लोन कैसे मिलता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। नॉलेज रहेगा, मान लो आपको अभी नहीं लेना है, कभी बाद में लेना पड़ जाए, जरूरत पड़ जाए तो काम आएगा। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? तो जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं आपको एकदम ध्यान से सुनना है, समझना है, समझ रहे हैं ना? अपने डाउट्स बाद में पूछने। ऐसे सेशन आपको यूट्यूब पे बहुत कम मिलेंगे, न के बराबर मिलेंगे। तो बाकी आप लोगों के लिए काउंसलिंग सेशन तो हमेशा होते ही रहता है, तो वहां पे आप अपने काउंसलिंग के डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। कौन सा ब्रांच लेना है, कौन सा नहीं लेना है, कितने रैंक पे क्या मिलेगा, आप कहां पे पूछ सकते हैं? आपके लिए जो सेशन होते हैं उसमें पूछ सकते हैं। ये सेशन एजुकेशन लोन का है, तो यहां पर सिर्फ एजुकेशन लोन के बारे में अपन लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, एजुकेशन लोन अगर आप आईआईटी एनआईटी में चले जाते हैं तो बहुत ही आसान होता है लेना, ठीक है। आपको जनरली आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटीज में कॉलेज के अंदर ही बैंक होता है, तो आप उस बैंक में जाते हैं, ठीक है। जैसे एसबीआई में गए और वहां जाके आप अपना प्रोसेस इनिशिएट करवाते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रेफरेबल नहीं होता है, जनरली वहां जाके ही अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। और गवर्नमेंट बैंक से ही इजीली मिल पाता है, एसबीआई से सबसे आसानी से मिल पाता है, ठीक है। एसबीआई का एजुकेशन लोन का सिस्टम काफी अच्छा है। तो देखिए यहां पर एसबीआई की वेबसाइट पर हम लोग हैं, अलग अलग स्कीम है यहां पे। एसबीआई स्टूडेंट लोन स्कीम, एसबीआई स्कॉलर लोन स्कीम, स्टडी अब्रोड स्कीम, स्किल लोन स्कीम, ठीक है। तो हम सबके बारे में एक एक करके बात करेंगे, सारी चीजें बात करेंगे, ठीक है। टेक ओवर ऑफ एजुकेशन लोन, डॉक्टर अंबेडकर इंटरेस्ट स्टूडेंट लोन, ठीक है। पढ़ो प्रदेश एजुकेशन लोन, ठीक है। ये सारी चीजें सबके बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट क्या है आपका, ये वाला स्टूडेंट लोन स्कीम, एसबीआई स्टूडेंट लोन स्कीम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं और अब आप लोग देखिए यहां पर आपको सब कुछ दिया गया है, ठीक है। A term loan granted to the Indian nationals for pursuing higher education in India or abroad where admission has been secured. एडमिशन मिलने के बाद, एडमिशन मिलने के पहले आपको लोन नहीं मिलेगा। कब मिलता है? एडमिशन मिलने के बाद। जब एडमिशन मिल जाएगा, जब आपके पास में आपका एडमिशन लेटर, फी स्ट्रक्चर, बोनाफाइड, ये कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं। एडमिशन लेटर, बोनाफाइड, फी स्ट्रक्चर, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाएंगे, तब जाके आप लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो पहले सेमेस्टर की जो फीस होती है आपको खुद से देनी पड़ती है, ठीक है। खुद से अरेंज करके देनी पड़ती है पहले सेमेस्टर की फीस, ताकि आपका एडमिशन हो सके, आपको एडमिशन लेटर मिल सके। जब एडमिशन लेटर मिल जाता है तब जाके आप बैंक में जाके अप्लाई करते हैं। अप्लाई हो जाने के बाद आपके नियरेस्ट बैंक में, कॉलेज वाले बैंक से आपके नियरेस्ट बैंक में एक लेटर आता है। काफी इजी रहता है कि आपने कॉलेज वाले बैंक से करवाएं। अब अगर अपने गांव वाले बैंक से करवाएंगे तो वो बहुत परेशान करते हैं। गांव वाले के, आप जानते हैं ना, बैंक के जो लोग होते हैं वो जनरली आपसे अच्छे से बात नहीं करेंगे, लेकिन कॉलेज के बैंक वाले आपसे अच्छे से बात करेंगे, आपको एक रिस्पेक्ट देंगे, ठीक है, या वो आपको अच्छे से बात करेंगे, ठीक है, और आपके काम को अच्छे से करेंगे। वो चाहते हैं कि आपको लोन दे। गांव वाले बैंक वाले क्या करेंगे, वो नहीं चाहते कि आपको लोन दें, ठीक है। लेकिन कॉलेज वाले बैंक वाले आपको चाहते हैं कि आपको लोन प्रोवाइड करें, बिकॉज दे नो कि आप एक अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप डेफिनेटली ये लोन का पेमेंट रीपे कर देंगे, ठीक है। तो वो एक कॉलेज का जो बैंक होता है एक लेटर भेजता है आपके नियरेस्ट बैंक में, और वो लेटर बस वहां से वेरीफाई करके, एड्रेस वेरीफाई करके वापस आ जाता है, बस। उसके बाद आप अपने पापा के साथ, मम्मी के साथ बैंक, कॉलेज में जाते हैं, मतलब बैंक में जाते हैं, और वहां पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको साइन करने होते हैं, और विदिन 2 आवर्स डॉक्यूमेंट साइन होने के बाद आपको एजुकेशन लोन सैंक्शन हो जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए पहले सेमेस्टर की फीस आपने कहीं से अरेंज करके दिया, खुद से दिया, तो उसके बाद जस्ट आपने एडमिशन होने के जस्ट बाद एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर दिया, तो आपका अगर एजुकेशन लोन उसी सेमेस्टर में हो गया तो उस सेमेस्टर की जो फीस आपने दी थी, उस सेमेस्टर की जो फीस आपने अपने तरफ से दी थी, वो पैसा बैंक आपको आपके पर्सनल अकाउंट में दे देगा, जिसको आप यूज कर सकते हैं।
समझ रहे हैं ना, या किसी से लेके दिया है तो उसको दे सकते हैं। तो एक बार अगर आप अच्छे कॉलेज में चले गए तो आपको पढ़ने की कोई दिक्कत नहीं आएगी, पैसे की कोई दिक्कत नहीं आएगी, पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बैंक आपको इजीली लोन दे देगा। ठीक है, अब चलिए इसको पढ़ते हैं। यहां पर देखिए लोन को जो रीपेमेंट करने का टाइम होता है कि कब तक आपको लोन चुका देना है, तो रीपेमेंट पीरियड ऑफ अप टू 15 साल आफ्टर द कोर्स पीरियड प्लस 12 मंथ ऑफ रीपेमेंट हॉलीडे। देखिए क्या कॉन्सेप्ट होता है, मान लीजिए आपका 4 साल का कोर्स है, 4 साल में आपका बीटेक कंप्लीट हो गया, तो 1 साल बाद से आपको ईएमआई पे करना पड़ेगा। जैसे आपका 5 लाख टोटल लोन है, 7 लाख है, ठीक है, तो 1 साल बाद, 1 साल तक आप नहीं करेंगे, कोई आपको नहीं रोकेगा, 1 साल बाद से आपकी ईएमआई स्टार्ट होगी, तो 10,000 15,000 की ईएमआई अकॉर्डिंगली वो आएगी आपको, तो ईएमआई पे करते रहना पड़ेगा बस। ठीक है, प्रोसेसिंग चार्ज क्या है, अगर 20 लाख तक आप लोन करवाते हैं तो कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं है, 20 लाख तक कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, 20 लाख तक कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं है। अगर 20 लाख से ज्यादा का लेंगे तो 10,000 प्लस टैक्स के साथ आपको प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा। ठीक है, 20 लाख तक आपको कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगेगा। क्लियर, चलिए अब देखिए सिक्योरिटी क्या होगा, अप टू 7.5 लाख ओनली पेरेंट गार्जियन आर एज को बोरोवर। इसमें क्या होता है कि आप पेरेंट गार्जियन का जो अकाउंट होता है वो लिंक किया जाता है, ज्वाइंट किया जाता है। जैसे आप एसबीआई से लोन ले रहे हैं तो आपको पहले जिस ब्रांच से अप्लाई कर रहे हैं वहां पे आपको अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, अगर वहां पे आपका अकाउंट नहीं कहीं और है तो वहां से वहां ट्रांसफर करवाना पड़ेगा, और फिर आपके मम्मी पापा का में से किसी एक का, जनरली पापा का जो अकाउंट होगा एसबीआई में, अगर नहीं है तो खुलवाना पड़ेगा। वो कहीं भी खुलवाएं, किसी भी ब्रांच में खुलवाएं, कोई दिक्कत नहीं है, उनका अकाउंट ज्वाइंट किया जाएगा आपके अकाउंट के साथ, ज्वाइंट अकाउंट हो जाएगा। उसके बाद अप टू 7.5 लाख नो कोलैटरल सिक्योरिटी और थर्ड पार्टी गारंटी, इसकी ना ही तो आपको थर्ड पार्टी गारंटी की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी कोलैटरल सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हैं, आपको इजीली 7.5 लाख तक लोन मिल जाएगा। एबव 7.5 लाख, ठीक है, तो यहां पर कुछ छोटा सा, बहुत ज्यादा नहीं, टैंजिबल कोलैटरल सिक्योरिटी आपको देनी पड़ती है। ठीक है, थोड़ा सा सिक्योरिटी आपको देना पड़ेगा, लेकिन 7.5 लाख में आई थिंक मैक्सिमम एनआईटीज आईटीज का फीस कवर हो जाता है। अब देखिए मार्जिन अप टू 4 लाख नील, above 4 lakh 5% for studies in India and 15% for studies in abroad. Repayment will be commence 1 year after the completion of course। जो मैं आपको बताया कि जो रीपेमेंट है, बैंक आपसे पैसा कब मांगना शुरू करेगा, आपका कोर्स कंप्लीट होने के 1 साल बाद से। लोन टू बी पेड रीपेड इन 15 years आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द रीपेमेंट। ठीक है, जब आपका रीपेमेंट पीरियड स्टार्ट हो जाएगा उसके 15 साल तक आपको लोन चुका देना है। जैसे मान लीजिए आपने इस साल से बीटेक करना स्टार्ट किया 21 से, तो आपका बीटेक कब खत्म होगा, 25 में, तो 25 हो गया, 26 से आपका लोन रीपेमेंट स्टार्ट होगा, 26 में 15 जोड़ दीजिए, तब तक 26 के बाद 15 साल आपको टाइम मिलेगा लोन को रिपेमेंट करने का। अब देखिए कुछ बच्चे ऐसा भी होते हैं कि लोन लेके बीटेक कर लिया, अब लोन लेके एमटेक भी करना है, ये भी है, लोन लेके एमटेक भी करना है, तो उस केस में भी आपको लोन मिलता है, एमबीए करना है लोन लेके। इन द केस ऑफ लोन इज अवेलेबल फॉर द हायर स्टडीज लेटर टू रिपे द कंबाइंड लोन अमाउंट इन 15 years आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेकेंड कोर्स। तो मान लीजिए कि आपने 5 लाख का या 7 लाख का लोन लेके बीटेक किया, 7 लाख का लोन लेके बीटेक किया, और आप फिर से 4 लाख का लोन ले रहे हैं एमटेक के लिए, तो आप ले सकते हैं। तो जो बीटेक का पैसा था, बीटेक का लोन था, बैंक आपसे नहीं मांगेगा। ठीक है, कब लेगा, जब आपका एमटेक कंप्लीट हो जाएगा उसके 1 साल बाद से मांगेगा। जब तक आप पढ़ाई करते रहेंगे तब तक बैंक आपसे वापस नहीं मांगेगा, समझ रहे हैं ना। अब ईएमआई जनरेशन, द ईएमआई जनरेशन कैसे होता है, दे अकर्ड इंटरेस्ट ड्यूरिंग द moratorium period and course period is added to the principal and repayment is fixed in equated monthly installment। monthly installment आपको EMI मिलेगा। if full interest is serviced before the commencement of the repayment, EMI is fixed based on the principal amount। अच्छा, इंटरेस्ट अगर आपका फिक्स आप पेमेंट कर देते हैं तो EMI आपका
फिक्स हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट पे। ठीक है, अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट लगेगा इसको हम लोग देखते हैं। तो एजुकेशन लोन स्कीम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 22/6/2021 तक। ठीक है, मतलब अलग अलग चेंज करते रहता है, तो इस पीरियड में आपको बताया जा रहा है इंटरेस्ट विल बी फ्लोटिंग फॉर द इंटायर पीरियड ऑफ द लोन। एजुकेशन लोन पोर्टल है, अभी बताऊंगा उसके बारे में, अभी इसको ध्यान से देखिए। एसबीआई स्टूडेंट लोन स्कीम, अलग अलग स्कीम का अलग अलग लगता है। लोन लिमिट अप टू 7.5 लाख, 3 ईयर MCLR 6.65, स्प्रेड 2%, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.65, लेकिन ये ज्यादा भी हो जाता है, 9 तक भी हो जाता है। कॉन्सेशन 0.5 कंसेशन इन इंटरेस्ट फॉर द गर्ल्स एंड स्टूडेंट, गर्ल्स के लिए 0.5 का इसमें कंसेशन है। अगर आप 7 लाख से ज्यादा लेते हैं तब भी आपका वही लग रहा है। ठीक है, कॉन्सेशन 0.5% कंसेशन इन इंटरेस्ट फॉर द गर्ल्स स्टूडेंट, 0.5% कंसेशन फॉर द स्टूडेंट अवेलिंग SBI ऋण रक्षा और एनी अदर एग्जिस्टिंग पॉलिसी असाइन्ड इन द फेवर ऑफ आवर बैंक। ठीक है, अब स्कॉलर लोन स्कीम पहले क्या है, पहले हम लोग उसको जानेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि अप्लाई कैसे करना है, प्रोसेस क्या अप्लाई करने का। तो पहले हम लोग बैक चलते हैं और SBI स्कॉलर लोन स्कीम को भी देख लेते हैं, जो सिर्फ IIT और IIM और NITs के लिए है। अभी तक हमने देखा नॉर्मल SBI स्टूडेंट लोन स्कीम, जो प्राइवेट कॉलेज वाले भी कर सकते हैं। ये क्या है, स्कॉलर लोन स्कीम, IITs, IIM और NITs के लिए है। ठीक है, ETC के लिए, मतलब IIITs भी इसमें आ सकता है। देखते हैं, तो एक एक करके देखते हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड भी यहां पे बताया गया है। 100% फाइनेंसिंग है, नो प्रोसेसिंग फी, पूरा जितना आपका फी स्ट्रक्चर होगा पूरा देगा पैसा आपको, विथ सैंक्शन एट द डेजिग्नेटेड कैंपस ब्रांच और मोर देन 500 सेलेक्टेड ब्रांचेज ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द कंट्री। आपके कॉलेज में ब्रांच रहेगा, वहां पे आपको तुरंत मिलेगा पैसा। ठीक है, आप कॉलेज में जाते हैं, वहीं पे वो बोर्ड लगा के रखते हैं वेलकम टू SBI, और वो बैठे रहते हैं कि आप आइए SBI से लोन लीजिए। ठीक है, SBI से लोन लेने के लिए आपको खुद बुलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, रीपेमेंट अप टू 15 साल इसमें भी है, 12 मंथ सेम है, और रेगुलर फुल डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज थ्रू द एंट्रेंस टेस्ट और सिलेक्शन प्रोसेस। ये एक इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब कभी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और प्राइवेट कॉलेज से जाके आप लोन लेना चाहते हैं, मतलब प्राइवेट कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं और SBI से लोन लेना चाहते हैं, ऐसे बोलिए, तो उस केस में क्या होता है कि आप अगर जाके कहेंगे कि आपका एडमिशन डायरेक्ट हो गया है, तो बैंक आपको लोन नहीं देगा। आपको सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू अगर आप गए हैं, ठीक है, अगर नहीं भी गए हैं तो सिलेक्शन लेटर आपको बनवाना पड़ेगा, काउंसलिंग लेटर बनवाना पड़ेगा, तब आ जाके आपको बैंक लोन देगा। तो IITs एंड NITs में तो इसे कोई दिक्कत आती ही नहीं है, IIIT में कोई दिक्कत नहीं आती है, आपको आराम से लोन मिलता है। फुल टाइम एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट कोर्स लाइक PGX के लिए भी मिलता है। पार्ट टाइम ये दे रहा है कि आप किस किस टाइप के कोर्स के लिए ले सकते हैं। और फी पेएबल टू द कॉलेज, और हाँ एक बात है, जो फी होगा आपके डायरेक्ट कॉलेज में जाएगा, उसका नाम से DD बनेगा, आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको नहीं मिलेगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपके कॉलेज में डायरेक्ट जाएगा। हॉस्टल फी भी इसी में कवर होता है। वत्सल उपाध्याय, आज ये डाउट पूछना अलाउड नहीं है। ठीक है, आज ये डाउट पूछना अलाउड नहीं है, आज सिर्फ एजुकेशन लोन की बात हो रही है, इसी की बात होगी। आपको बुरा लगे तो आप चले जाइए, किसी और सेशन में आ जाइएगा। आपका पूरा फी, कॉलेज का फी, ठीक है, हॉस्टल का फी, इवन एक लैपटॉप, एक 40 से 50 हजार का लैपटॉप खरीदने का भी फीस आपको मिल जाता है। 50 हजार तक का लैपटॉप आप खरीद सकते हैं एजुकेशन लोन से, ये भी है। एग्जामिनेशन, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी फीस, परचेज ऑफ बुक, किताब, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, ये सब आपको लोन लेते समय बताना पड़ेगा। मान लीजिए आपका 5.5 लाख का लोन सैंक्शन हो गया, बाद में कहेंगे मुझे लैपटॉप भी लेना है, तो नहीं मिलेगा। 5.5 लाख आपकी कॉलेज की टोटल फीस ही है, तो मिल जाएगा लैपटॉप, लेकिन बाद में आपको दिक्कत हो जाएगा, लास्ट के सेमेस्टर में पैसा आपको अपने घर से देना पड़ेगा। जितने का लोन सैंक्शन होगा वही मिलेगा। कॉशन डिपॉजिट और बिल्डिंग फंड रिफंडेबल डिपॉजिट सपोर्टेड बाय इंस्टीट्यूट बिल्स रिसिप्ट
नॉट टू एक्सीड 10% ऑफ द ट्यूशन फी फॉर द इंटायर कोर्स। ठीक है। ट्रेवल एक्सपेंसेज ऑन एक्सचेंज प्रोग्राम। ट्रेवल, मान लीजिए आप कहीं जाते हैं एक्सचेंज प्रोग्राम में, बहुत सारे बच्चे फॉरेन जाते हैं, ठीक है, तो उसमें भी आपको ट्रेवल एक्सपेंस का खर्चा लोन से आप ले सकते हैं। परचेज आप कंप्यूटर लैपटॉप के लिए भी ले सकते हैं। एनी अदर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू एजुकेशन, नो वाउचर रिसिप्ट रिक्वायर्ड, पर्पस नीड टू बी सेल्फ सेटिस्फाइड। अच्छा, इस केस में आपको कोई वाउचर और रिसिप्ट रिक्वायर्ड नहीं होगा, पर्पस नीड टू बी सेल्फ सर्टिफाइड, सेल्फ सर्टिस्फाई करना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर नॉट टू एक्सीड 25% ऑफ द लोन अमाउंट। जो आपका लोन अमाउंट है लगभग 1 लाख से ज्यादा, आप मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि 1 लाख का लैपटॉप ले लें, वो अलाउड नहीं होगा। 50,000 का लैपटॉप लें, 60,000 का लें, ये पूरा अमाउंट 1 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए। जितने भी एक्सपेंसेज हैं आपके, अदर एक्सपेंसेज हैं, उनको मिला के। एक्सपेंडिचर बियॉन्ड 25% कैन परमिटेड सब्जेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ वाउचर एंड रिसिप्ट। अच्छा, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या क्या है। लोन अमाउंट एंड सिक्योरिटी, नो सिक्योरिटी, ओनली पेरेंट गार्जियन एज ए को बोरोवर। ठीक है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। विथ टैंजिबल एंड कोलैटरल और फुल वैल्यू एंड विथ टैंजिबल कोलैटरल ऑफ फुल वैल्यू एंड पेरेंट गार्जियन एज ए को बोरोवर। इसमें देखिए 40 लाख तक, अगर लिस्ट ए कॉलेजेस में आप आते हैं, लिस्ट है अलग अलग कॉलेज का, तो 40 लाख तक आपको मिलेगा। ठीक है, और ए में आते हैं तो 20 लाख तक मिल जाएगा बिना किसी कोलैटरल सिक्योरिटी के। अगर आप सिक्योरिटी देते हो 30 लाख तक मिल जाएगा। ठीक है, और बी में आते हैं तो 20 लाख मिलेगा, सी में आते हैं तो 7.5 मिलेगा, और इधर में आपको 30 लाख मिलता है। इन द केस ऑफ मैरिड पर्सन, मान लीजिए आप पीएचडी के लिए जाते हैं, ठीक है, को ऑब्लिगेटर कैन आइदर बी द स्पाउस और पेरेंट और पेरेंट इन लॉ। पेरेंटल को ऑब्लिगेशन कैन ऑल्सो बी सब्स्टिट्यूटेड बाय द सुटेबल थर्ड पार्टी गारंटी। ईएमआई का वही मेथड है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसमें देखते हैं। एलिजिबिलिटी हो गया, अब ओके, एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। हाँ, एलिजिबिलिटी देखिए, शुड बी, पहले तो इंडिया का होना चाहिए वो। सिक्योर एडमिशन टू द प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्सेज इन सेलेक्टेड प्रीमियम इंस्टीट्यूट थ्रू द एंट्रेंस टेस्ट प्रोसेस। यहां पे कॉलेजेस के नाम है, आपको लोन तभी मिलेगा जब आपके कॉलेजेस के नाम इस लिस्ट में होगा। अगर नहीं है, इस लिस्ट में नहीं है, इन दैट केस भी आपको लोन मिलेगा, लेकिन इस स्कीम के थ्रू नहीं मिलेगा। फिर आपका दूसरा स्कीम के थ्रू मिलेगा, और बैंक के ऊपर डिपेंड करेगा। बैंक का मन करेगा तो देगा, नहीं मन करेगा तो नहीं देगा। लेकिन अगर आपका कॉलेज इस लिस्ट में है तो आपको लोन पक्का मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए इसमें क्या क्या है। पहले तो सारे आईआईएम है, अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, इंदौर, ठीक है, इंदौर मुंबई कैंपस बताते हैं कोझिकोड है, लखनऊ, नोएडा कैंपस है, पहले आईआईएम हो गए। फिर इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस आईएसबी हैदराबाद, ये तो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस मोहाली, जेबियर लेबर रिलेशन एंड इंस्टीट्यूट, एक्सएलआरआई जमशेदपुर, ये सब एमबीए वाले हैं। ठीक है, अब यहां से आईआईटी शुरू होता है, लिस्ट ए इंस्टीट्यूट, ये लिस्ट ए इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, और ये था ए कौन था? ठीक है, ए आपको समझ में आ गया ना। जो आईआईएम्स हैं, जो टॉप एमबीए कॉलेजेस हैं, वो ए की लिस्ट में है। ठीक है, तो देखिए आपको ये अमाउंट से घबराना नहीं है, सफिशिएंट अमाउंट मिल रहा है। आप चाहे जिस लिस्ट में रहें, आपको सफिशिएंट अपना अमाउंट मिल रहा है। मगर अगर इस पे जाऊं दोबारा, तो आप यहां पे देखेंगे कि यहां पर ए वाले को 40 लाख क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि उसको जरूरत है 40 लाख का। भाई आईआईएम का फीस ही ज्यादा होता है, और आपका लिस्ट ए में आपका कॉलेज आता है आईआईटी, उसका फीस 20 लाख है। 20 लाख से ज्यादा किसी आईआईटी का फीस हो ही नहीं सकता है। तो क्या कीजिएगा फिर? ज्यादा पैसा लेके क्या कीजिएगा? मिलेगा ही नहीं आपको। ठीक है, तो ये उसी तरह से दिया गया है। अब चलिए यहां पे देखिए, लिस्ट ए में कौन कौन है? बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, ठीक है, पिलानी है। देख लीजिए, बच्चे पूछते हैं पिलानी के लिए लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो पिलानी आपको मिलेगा, गोवा में भी मिलेगा, हैदराबाद में मिलेगा। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आईआईसीए मनेसर, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड आईआईएफटी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड वाले सब कॉलेजेस हैं, ये सब ए लिस्ट में है। उसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची, आईआईएम रांची, आईआईएम रायपुर, आईआईएम नागपुर, आईआईएम कोसीपुर, आईआईएम जम्मू, आईआईएम बोध गया, ये कुछ आईआईएम भी आपके इस लिस्ट में आ गए हैं।
ऊपर वाले लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ आपके आईआईएम ही थे, लेकिन ए लिस्ट में कुछ आईआईएम भी हैं। अब देखिए आपका आईआईटी सब इसी में है। आईआईटी यहाँ पे आईआईटी भिलाई, आईआईटी भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आईआईटी धारवाड़, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी गोवा, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी इंदौर, जम्मू, जोधपुर, कानपुर, खड़गपुर, मंडी, मुंबई, पलक्कड़, पटना, रुड़की, रूपनगर, रोपड़, तिरुपति, बनारसी यानी बीएचयू और आईएसएम धनबाद, ठीक है। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी आईएमटी गाजियाबाद, केएमसी मैंगलोर, केएमसी मणिपाल, ठीक है, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल, मेडिकल कॉलेजेस भी हैं इधर, ठीक है। आगे बढ़िए, फिर और देखिए इधर निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, निरमा भी है इसी लिस्ट में, लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अभी इंजीनियरिंग का देखना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इसी लिस्ट में है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, और प्राइवेट कॉलेजेस का भी नाम आपको मिलेगा इधर, और एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च मुंबई, और सिम्बोसिस ये आपके काम का नहीं है, जेबियर, आर्मी, हाँ, बिट्स मिश्रा आपके ए लिस्ट में ही है, नहीं लिस्ट बी अब शुरू हो गया, तो लिस्ट बी में अप टू 20 लाख विदाउट कोलेट्रल मिलेगा। लिस्ट बी अब शुरू हो गया। ए में आपको मिल रहा था कितना मिल रहा था, ए के लिए आपको मिल रहा था 30 लाख, 20 लाख मिलेगा विदाउट कोलेट्रल और कोलेट्रल के साथ 30 लाख, लेकिन बी में आपको सिर्फ 20 लाख मिलेगा, और उसके लिए बी में 20 लाख बहुत सफिशिएंट है। आईआईटी में फी स्कॉलरशिप मिलता है, हाँ मिलता है। चलो अभी यहां पे ध्यान दो, स्कॉलरशिप की बात ना मत करो, अभी लोन की बात करो। तो देखो बी में आपका बीआईटी मिश्रा बी में है, सब एनआईटी, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग डीसीई आपका बी में है, ठीक है। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे बी में है। धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी DAICT गांधीनगर ये भी बी में है, आपको आसानी से लोन मिलेगा यहां से भी, लेकिन 20 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता, जादवपुर भी बी में है, 20 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज दिल्ली, और देखते हैं हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिवपुर भी आपका बी में है। बड़ोदरा वीआईटी ट्रिपल आईटी बड़ोदरा आपका बी में है, और IISc बैंगलोर ये भी बी में आता है, ठीक है। और ट्रिपल आईटी दिल्ली भी बी में है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद भी बी में ही है, ट्रिपल आईटी बैंगलोर बी में है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग, एनआईटी तिरची बी में है, एनआईटी सब बी में ही है, ठीक है। एनआईटी बी में है, ट्रिपल आईटी बी में है। तो ये पूरा लिस्ट आपको एसबीआई की वेबसाइट पे मिल जाएगा। सी का देखते हैं, सी में कौन कौन सा है। सी में आपको 7.5 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर आपका कॉलेज सी में है तो ध्यान से देख लीजिएगा इसको। डीवाई पाटिल, अच्छा ये तो मेडिकल का बात कर रहा है, मैं इंजीनियरिंग का ही सिर्फ बात करता हूं आप लोगों से। तो यहां पर देखते हैं हम लोग, हाँ ट्रिपल आईटी भागलपुर, ट्रिपल आईटी अगरतला, ये सब आपको 7.5 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो यहां पर आपका 2 लाख के आसपास फीस है, 7.5 लाख में लगभग आपका काम हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, मे भी हॉस्टल फी का थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, नहीं तो पूरा आपको मिल जाएगा। तो ट्रिपल आईटी का में भी आप लेते हैं तो आसानी से आपको लोन मिल जाएगा। ट्रिपल आईटी अगरतला, भागलपुर, भोपाल, धारवाड़, गुवाहाटी, कल्याणी, कोटा, कोट्यम, भागलपुर है तो सब होगा, भागलपुर नया है, लखनऊ, नागपुर, पुणे, रायचूर, रांची, सोनीपत, श्री सिटी, चित्तौड़, सूरत, तिरची, उन्ना, इलाहाबाद, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विशाखापट्टनम, ये भी आपका है इसी लिस्ट में। और जेएनयू भी है, जामिया हमदर्द भी है इसी में। कलिंगा भी है, कलिंगा, केआईटी प्राइवेट कॉलेज है, ये इसमें भी आपको लोन मिल जाएगा, ये भी है आपका। देखिए केआईटी भी आपके लिस्ट बी में है, 7.5 लाख तक लोन आपको मिल जाएगा। लक्ष्मी मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ अच्छा एलएमएनआईटी जयपुर भी आपका इसी में है, एलएमएनआईटी जयपुर भी इसी लिस्ट में है।
और देखिए 7.5 लाख तक तो आपको ऐसे मिल रहा है, 30 लाख तक मिल जाएगा। प्राइवेट कॉलेज में से फीस ज्यादा होता है तो आपको ज्यादा पैसा चाहिए, 30 लाख चाहिए तो उसमें आपको कोलैटरल देना पड़ेगा। कोलैटरल देंगे, सिक्योरिटी देंगे तो आपको 30 लाख तक मिल जाएगा। मान लीजिए आपको किसी कॉलेज का फीस ज्यादा है तो उसमें आपको मिलेगा पैसा, लेकिन कोलैटरल देना पड़ेगा। 7.5 लाख तक कोई कोलैटरल नहीं देना पड़ेगा। एमएस रमैया भी आपके बी लिस्ट में ही है, 7.5 लाख तक ही मिलेगा बिना कोलेट्रल का। और यहाँ पे काउंसलिंग चल रहा है, यहाँ पे रैंक वर्सेस कॉलेज बताया जा रहा है। अरमान नहीं बताया जा रहा है ना, टॉपिक क्या है, टॉपिक देख के आओ। कहीं भी घुस के आप कॉलेजेस पूछने लगोगे थोड़ा ना बता देंगे। यहाँ पे चल रहा है हाउ टू गेट एजुकेशन लोन फॉर स्टडी इन IIT, IIIT, NIT, GFT और प्राइवेट कॉलेजेस। आप क्या पूछ रहे हो? ठीक है, MS रमैया मेडिकल कॉलेज हो गया, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज। चलिए NIT जयपुर भी इसी लिस्ट में है, और NIT भोपाल, NIT इलाहाबाद, NIT सब इसी लिस्ट, NIT अगरतला और निफ्टेम, सोनीपत का निफ्टेम भी इसी लिस्ट में है। 7.5 लाख तक आपको मिल जाएगा। उसके अलावा सारे NIT आपके लिस्ट बी में है। NITs में 7.5 लाख से ज्यादा का लोन चाहिए तो आपको कोलैटरल देना पड़ेगा। जरूरत नहीं है, 7.5 लाख से ज्यादा की जरूरत आपको पड़ेगी ही नहीं। NIT पटना, मिजोरम, नागालैंड सारे NIT आपके लिस्ट बी में है। ठीक है, तो ये लिस्ट हो गया। अब देखिए SRM भी है, SRM मेडिकल कॉलेज है, सिम्बोसिस SRM सरदार वल्लभ भाई। अच्छा है, तो NIT हो गया। चलिए लिस्ट खत्म हुआ। अब आते हैं यहां पे, हाँ तो 7.5 लाख का लोन मिल जाएगा आप अच्छे कॉलेज में जाएंगे तो। अच्छा, GFTI में लोन का आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि GFTI यहां पे मुझे दिखा नहीं। ठीक है, GFTI में भी आपको लोन मिलेगा। ठीक है, देखिए GFTI, एक ध्यान दीजिएगा, इस लिस्ट में कहीं भी GFTI नहीं था। प्राइवेट कॉलेजेस वर देयर बट GFTI नहीं थे। GFTI का फीस कम होता है, लोन आपको मिलेगा। मेरे फ्रेंड को GFTI गुरुकुल कांगरी से मिला हुआ है, लेकिन इधर लिस्ट में GFTI नहीं था। प्राइवेट कॉलेजेस थे लेकिन GFTI नहीं थे। तो ये तो थोड़ा गलत बात है कि प्राइवेट कॉलेज में लोन मिल रहा है लेकिन GFTI में नहीं मिल रहा है। लेकिन मिलता है, लोन मिलता है, लिस्ट में नहीं है लेकिन लोन आपको मिलेगा। स्कॉलर लोन नहीं मिलेगा। ये कौन सा तो लोन था? स्कॉलर लोन था। आपको स्कॉलर लोन नहीं मिलेगा, स्टूडेंट लोन मिलेगा। तो स्टूडेंट लोन आपको आसानी से मिलेगा, बस आप JEE मेन का सिलेक्शन काउंसलिंग लेटर रखिएगा, वो दीजिएगा, आपको लोन मिल जाएगा। मेरे दोस्त को मिला हुआ है गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार से, मिल जाएगा आपको। GFTI के लिए भी लोन मिल जाएगा, तो टेंशन मत लीजिए। हाँ, BIT मिश्रा है, BIT मिश्रा तो है। बाकी GFTI, JNU भी है, BIT मिश्रा है, JNU है। जो अच्छे GFTI हैं वो तो हैं यहाँ पे। ठीक है, जो अच्छे GFTI हैं वो तो हैं, लेकिन जो आपके लोअर GFTI में आते हैं, गुरुकुल कांगड़ी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, ठीक है, तो ये सब नहीं है यहाँ पे। BIT मिश्रा तो है, BIT मिश्रा तो आराम से मिलेगा आपको, कोई टेंशन नहीं है। बाकी सब में भी मिलेगा। देखिए NSIT दिल्ली का भी, NSIT दिल्ली भी है लिस्ट में। ठीक है, NSIT दिल्ली भी है, DTU भी है, सब है, कोई दिक्कत नहीं है, मिलेगा आपको। IIIT दिल्ली भी है। अब यहां पे डाउट बनता है कि आप लोगों को कोई पार्टिकुलर कॉलेज पूछना है तो पूछिए, मैं चेक करके बताऊंगा। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग UCE देहरादून, उड़ीसा भी है, सॉरी देहरादून नहीं, उड़ीसा। अब हम लोग एप्लीकेशन प्रोसेस पे चलना चाहिए या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड पे चलना चाहिए। देखिए रीपेमेंट का क्या ऑप्शन है आपको बता दिया गया। 15 साल का, 20 साल का, 15 साल का टाइम मिलता है 16 साल का कॉलेज से निकलने के बाद। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है स्कॉलर लोन के लिए, ध्यान से देखिएगा। सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको यहां पे दे दी गई है, ध्यान से देखिएगा। डॉक्यूमेंट ध्यान से देखिएगा। मार्कशीट ऑफ 10th और 12th, ग्रेजुएशन इफ अप्लीकेबल। ठीक है, अगर अप्लीकेबल, जैसे मान लीजिए कि आप कॉलेज में जाने के एक सेमेस्टर बाद लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका कॉलेज का जो एक सेमेस्टर होगा उसका रिजल्ट कॉपी लगेगा और 10th 12th का मार्कशीट लगेगा। ठीक है, प्रूफ ऑफ एडमिशन कोर्स, ऑफर लेटर, एडमिशन लेटर, ID कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके कॉलेज का। काउंसलिंग का सिलेक्शन लेटर भी आपको यहां पे देना पड़ेगा। काउंसलिंग का सिलेक्शन लेटर, काउंसलिंग का, अरे पूरा मिल जाएगा भाई, जितना फीस होता है सब मिल जाता है, टेंशन मत लो। IITs में, NITs में भी वही है, उसी के हिसाब से वो रेंज रखी गई है। तो देखो यहाँ पे काउंसलिंग लेटर आपका लगेगा,
10th 12th का मार्कशीट लगेगा। शेड्यूल एक्सपेंसेस ऑफ द कोर्स, मतलब इसको बोलते हैं फी स्ट्रक्चर। आपके कॉलेज का फी स्ट्रक्चर कॉलेज बना के देगा और उसी के हिसाब से आपको लोन मिलेगा। कॉपीज ऑफ लेटर कंफर्मिंग द स्कॉलरशिप, फ्री सिप। अच्छा, गैप सर्टिफिकेट अगर अप्लीकेबल है तो गैप सर्टिफिकेट लगेगा। सेल्फ डिक्लेरेशन फ्रॉम द स्टूडेंट इफ फॉर द गैप इन स्टडीज। नहीं, कोई प्रॉपर्टी का पेपर नहीं दिखाना पड़ेगा। नो कोलेट्रल का मतलब होता है कोई प्रॉपर्टी का पेपर नहीं लगेगा। स्कॉलर लोन दोनों लोन में, स्टूडेंट लोन में भी आपको प्रॉपर्टी का पेपर नहीं देना पड़ेगा। अब ज्यादा रिक्वायर्ड से ज्यादा अमाउंट लेंगे तब आपको देना पड़ेगा। हाँ मिल जाएगा आपको, टेंशन मत लो। चलो यहां देखो, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा आपका। डॉक्यूमेंट एक बार देख लो, फिर करके आप लोगों के डाउट भी ले लूंगा। पहले एक बार डॉक्यूमेंट देख लो, खत्म कर लेने दो, फिर डाउट एक एक करके ले लूंगा, ठीक है। फिर मैं थोड़ा चेक भी कर पाऊंगा, जो आप पूछ रहे हैं ना उसको चेक करके बताऊंगा तो और अच्छे से बताऊंगा। अभी मेरा ध्यान यहाँ पे है तो इसको कंप्लीट कर लेने दो, फिर तुम्हारे पे आता हूँ, ठीक है। तो क्या क्या लगेगा, मार्कशीट लगेगा 10th 12th का, प्रूफ ऑफ एडमिशन टू द कोर्स, ठीक है, शेड्यूल एक्सपेंसेज ऑफ द कोर्स, गैप सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्टूडेंट का, पेरेंट का, ठीक है, गारंटर का अगर रिक्वायर्ड है तो। गारंटर लगेगा कब, जब आप जो लिमिट है उससे ज्यादा लेंगे। एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ द को अप्लीकेंट, गारंटर इफ अप्लीकेबल। अगर आप 7.5 लाख से ज्यादा का लोन लेते हैं तो उस केस में एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट लगेगा। फॉर सैलरीड पर्सन के लिए सैलरी स्लिप लगेगा आपके पापा का, ठीक है। और फॉर्म 16 OR लेटेस्ट IT रिटर्न, ITR लगेगा। ये कब लगेगा, जब आप 7.5 लाख से ज्यादा लेंगे, ठीक है। जो कैटेगरी दिया गया है, कैटेगरी लिमिट दिया गया, उससे ज्यादा लेंगे तब ये लगेगा। बैंक स्टेटमेंट फॉर द लास्ट 6 मंथ, ये भी तब लगता है, ये तो लग जाएगा आपका, ये तो पेरेंट्स का लगेगा। इसका कोई रोल नहीं होता है। अगर पेरेंट्स का स्टेटमेंट अच्छा नहीं है, बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, आपके फादर अगर फार्मर हैं फिर भी मिलेगा, टेंशन नहीं है, ठीक है। कॉपी ऑफ सेल डीड अदर डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफर्ड एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। अगर आप ज्यादा पैसा ले रहे हैं तो आप जो कोलैटरल सिक्योरिटी दे रहे हैं उस समय के लिए डॉक्यूमेंट है, नहीं तो ये नहीं लगेगा। कम पैसा लेंगे, जितना फीस है, जितना लिमिट है उतना लेंगे तो ये डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। परमानेंट अकाउंट, पैन दोनों का लगेगा, पापा का भी लगेगा, आपका भी लगेगा, ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। आधार दोनों का लगेगा। पासपोर्ट अगर जरूर स्टडी अब्रोड है तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, ठीक है। अब बाकी सारे डॉक्यूमेंट आपके बैंक वाले रेडी रखेंगे, आपको बस साइन करना होगा। तो ये डॉक्यूमेंट हो गया। अब हम लोग देखते हैं प्रोसीजर क्या है अप्लाई करने का। तो अप्लाई नाउ पे चलते हैं। देखिए अप्लाई नाउ का प्रोसीजर यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये बैंक वाले खुद कराते हैं, ठीक है। आपको इंस्टेंट अप्रूवल मिलेगा, आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर सारी चीजें डालनी है, तो आप प्रोसेस ऑनलाइन भी हो गया, ऑनलाइन भी आप सबमिट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका बैंक मैनेजर थोड़ा सा ज्यादा होशियारी कर रहा है, नहीं दे रहा आपको लोन, तो एक बार आप ऑनलाइन अप्लाई कर दें। अगर दिक्कत आ रही है तो ऑनलाइन आप अप्लाई कर दें। SBI में आपका अकाउंट रहेगा तभी मिलेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब आप खुद के लिए कर रहे हैं तो एजुकेशन लोन डालिए, यहाँ पे अकाउंट नंबर डालिए, मोबाइल नंबर डालिए और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर दिक्कत हो रही है तो उस केस में आप, बैंक वाला अगर थोड़ा सा आपको परेशान कर रहा है, इन दैट केस आप डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। भाई आई एम टेकिंग एडमिशन इन RBC बैंगलोर, एनी स्कॉलरशिप तो नहीं मिलेगा, लोन मिल जाएगा। RBC के केस में लोन अवेलेबल है क्योंकि वो कॉलेज अच्छा है, लोन आपको मिलेगा, ठीक है। अब कुछ और भी लोन स्कीम है, जैसे शुरू में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, नॉर्मल स्टूडेंट लोन स्कीम। तो स्टूडेंट लोन स्कीम में देखिए आपको आसानी से लोन यहां भी मिल रहा है 20 लाख तक, 20 लाख तक लोन यहां भी मिल रहा है और कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लग रहा है। 7.5 लाख तक आपको बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के लोन मिल रहा है। तो GFTI जैसे लिस्ट में नहीं था, उधर लिस्ट में नहीं था, तो आपको यहां से मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी देखिए, ये एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी देखिए क्या क्या है इसके लिए, स्टूडेंट लोन के लिए। अभी जो हम लोग देख रहे थे स्कॉलर लोन था, ये स्टूडेंट लोन है। तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इंक्लूडिंग रेगुलर टेक्निकल प्रोफेशनल डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज कंडक्टेड बाय कॉलेज यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड बाय
UGC, AICT, IMC, गवर्नमेंट, ETC, रेगुलर डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज कंडक्टेड बाय ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट लाइक IIT, IIM। तो अगर आपका कॉलेज UGC अप्रूव्ड है, AICT अप्रूव्ड है, तो आपको लोन मिल जाएगा 7.5 लाख तक, ठीक है। उसके अलावा ये तो छोड़िए, आपके लिए नहीं है। स्टडीज अब्रोड के लिए भी मिलेगा। क्या क्या कवर होगा ये सब कुछ है। 2 व्हीलर का भी कॉस्ट इसमें कवर है, अगर जरूरत है तो आप एक 2 व्हीलर ले सकते हैं। स्टूडेंट लोन में 2 व्हीलर भी ले सकते हैं, जरूरत है तो, ठीक है। ऐसे लोन के पैसे से एकदम 2 व्हीलर लेके रंगबाजी मत करना, जरूरत हो तो ले लेना। मेडिकल कोर्सेज के लिए ज्यादा है, मेडिकल कोर्सेज के लिए 30 लाख है, अदर कोर्सेज के लिए 10 लाख ये यहाँ पे दिया हुआ है। एब्रॉड के लिए आप कितना ले सकते हैं, 7.5 लाख और 1.5 करोड़ तक ले सकते हैं एब्रॉड के लिए, ठीक है। ये दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। और भी लोन स्कीम है SBI के पास, और भी है, मैं वो भी दिखाता हूं आपको, लेकिन वो आप लोग के लिए अप्लीकेबल नहीं है। अरे कोई बात नहीं, बैंक स्टेटमेंट, मैंने बोला तो स्टेटमेंट दिया कि पापा फार्मर हैं फिर भी लोन मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। उस कॉलेज आपका प्राइवेट होगा तो दिक्कत आएगा, तब ITR लगता है, ठीक है। लेकिन तब भी प्राइवेट कॉलेज भी अच्छा होगा तो ITR नहीं लगता है, बैंक स्टेटमेंट नहीं लगता है। प्राइवेट बैंक में जाओगे तो वहां जाके बैंक स्टेटमेंट का ज्यादा लोचा होता है, ज्यादा प्रॉब्लम होता है। स्टडी अब्रोड का यहाँ पे है, स्किल लोन यहाँ पे काम का नहीं है, नहीं, बस वही था। 2 लोन स्कीम है, दोनों के थ्रू आप लोग ले सकते हैं। पढ़ो प्रदेश इंटरेस्ट सब्सिडी, ये क्या है, सब्सिडी मिलता है इंटरेस्ट पे, ठीक है। मुझे तो मिला हुआ है, मैं क्लियरली ये चीज बताना चाहूंगा, मैं लोन लिया था और मुझे सब्सिडी मिला हुआ है। तो ये कैसे कैसे मिलता है, इसका पूरा रूल दिया गया। आपके जो इंटरेस्ट होता है कॉलेज की पढ़ाई के समय तक और कॉलेज की पढ़ाई के 1 साल बाद तक, उतना जो इंटरेस्ट होता है वो गवर्नमेंट पे कर देती है, तो थैंक्स टू द इंडिया गवर्नमेंट, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट। तो हाँ, तो 70-80 हजार फीस होगा, 1 लाख भी होगा पर सेमेस्टर, तो 2 लाख फीस हुआ, 4 साल का 8 लाख आएगा, बस हो तो जा रहा है, हो तो जा रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या क्या है, ये पढ़ो प्रदेश स्कीम ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन एजुकेशनल लोन फॉर द ओवरसीज स्टडीज फॉर द स्टूडेंट बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटीज कम्युनिटीज। अच्छा, ये ओवरसीज स्टडीज के लिए है, ओके, ठीक है। नॉर्मल जो आपका लोन है, ठीक है, उसमें भी सब्सिडी मिलता है। अब का पता नहीं, जब हम लोग लिए थे तो मिलता था, आप बैंक वालों से पूछेंगे वो आपको बताएंगे कि सब्सिडी का अभी क्या चल रहा है, ठीक है। सब्सिडी मिलता है। हाथ में क्या चोट लगा था, लेकिन अब ठीक होने वाला है। अच्छा, यहां भी है सब्सिडी का, सब्सिडी मिलता है। जो ब्याज लगता है ना आप लोगों का, ब्याज पे सब्सिडी मिलता है। इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम क्या है, चलिए पढ़ते हैं, मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा। स्टूडेंट सेंट्रल स्कीम फॉर द इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर EWS। अच्छा, EWS को यहां पे मिलेगा, क्या क्या मिलेगा। सेंट्रल स्कीम फॉर द इंटरेस्ट सब्सिडी हैज बीन अनाउंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ HRD फॉर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन ड्यूरिंग द मोरेटोरियम फॉर द टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कोर्सेज for studies in India under the IBA model education loan scheme for the student for economically weaker section with the loan gross parental family income up to 4.5 लाख पर एनम। अच्छा, अगर आपकी पेरेंट्स की इनकम 4.5 सॉरी, थोड़ा पानी पी लेते हैं, इतनी देर से बोल रहे हैं आवाज फंस रहा है। 4.5 लाख से आपके पेरेंट्स की इनकम कम है, आप EWS कैटेगरी से आते हैं, तो आपका देखिए, मान लीजिए आपने पहले सेमेस्टर में पैसा लिया 1 लाख, तो उसका ब्याज लगेगा। फिर दूसरे में लिया, उसका ब्याज लगेगा। जैसे जैसे आप सेमेस्टर में आगे बढ़ते जाएंगे, ब्याज बढ़ते जाएगा। तो ये जितना ब्याज आएगा, जो आप जब तक आप कॉलेज में हैं और कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के 1 साल बाद तक जितना ब्याज आएगा, सिर्फ उस पर सब्सिडी मिलता है। बाकी जो उसके बाद का ब्याज होगा उस पर सब्सिडी नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंक ये मानती है कि कॉलेज खत्म होने के 1 साल बाद तक आप जॉब करने लगेंगे, तो उस जॉब करने लगे तो पैसा चुका दीजिए, अगर आपको ब्याज नहीं देना है तो, ठीक है। एलिजिबल स्टूडेंट में कॉन्टेक्ट द SBI ब्रांच फॉर द एनी फर्दर डिटेल्स along with the income certificate from the authorized
सर्टिफाइंग अथॉरिटी। फीचर्स क्या है? स्कीम इज अप्लीकेबल ओनली फॉर द स्टडीज इन रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्सेज इन इंडिया। ठीक है। द सब्सिडी इज प्रोवाइडेड फॉर द पीरियड ऑफ मोरेटोरियम। ठीक है, दैट इज 12 मंथ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, वही मैं बता रहा था, और 6 मंथ आफ्टर द गेटिंग अ जॉब, 12th मंथ के बाद। जैसे मेरा अगर मान लो कि बीटेक एमटेक कब खत्म हुआ था? 20 में, तो 21 तक जितना ब्याज आया उस पर सब्सिडी मिलेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो विच एवर इज अर्लियर एज प्रिस्क्राइब अंडर द IBA मॉडल ऑफ द एजुकेशन लोन स्कीम, आफ्टर द मोरेटोरियम पीरियड इज ओवर, द इंटरेस्ट ऑन द आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट शैल बी पेड बाय द स्टूडेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एजुकेशन लोन स्कीम। उसके बाद का जितना भी पैसा होगा, ठीक है, रुक जाओ अंकित राज, थोड़ा रुक जाओ, बिंदर 92% आइल है, पहला ड्रॉप ले रहा हूं इस साल, सही रहेगा। हाँ ले लीजिए ना ड्रॉप, मैं बताता हूं आपको अंकित, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। मैं अभी पूरा कॉन्सेंट्रेशन लोन वाले पे है, क्योंकि बार बार ऐसे वीडियो हम लेके नहीं आएंगे। तो अगर आपको ड्रॉप करना है तो अनअकैडमी प्लस पे आ जाइए, मेरा कोड लगा लीजिए, मैं आपको अच्छे से गाइड करूंगा। ठीक है, गाइड करूंगा, आपका रिजल्ट करवाऊंगा। ये मेरा एक जस्ट लाइक आपकी पढ़ाई अच्छे से करवाना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। तो आप ये कोड लगा के आ सकते हैं। जो भी बच्चे अनअकैडमी प्लस पे जाएं, मेरा कोड लगाएं, हर तरह का हेल्प उनको किया जाएगा। ठीक है, कॉलेज की ड्यूरिंग और जेई प्रिपरेशन, ठीक है, काउंसलिंग, एडमिशन, मान लीजिए लोन ही ले रहे हैं, कोई दिक्कत हो गया, ठीक है, वहां भी उसके जो भी चीजें हैं, जहां भी मैं आपको हेल्प कर सकता हूं, जितना कर सकता हूं उतना मैं करूंगा। ठीक है, चलिए। द बेनिफिट ऑफ स्कीम वुड बी एप्लीकेबल टू द दोज स्टूडेंट belonging to the economically weaker section with the annual gross parental family income with upper limit of sorry 4.5 lakh per annum from all the sources। मतलब इनकम सर्टिफिकेट 5.5 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। दिस नीड टू बी सर्टिफाइड बाय द इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय द इनकम सर्टिफाइंग अथॉरिटी डेजिग्नेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। Ministry of HRD, Government of India has issued an advisory to the all state government requesting them to designate appropriate authority or authorities who are competent to the issue। अच्छा, ये इनकम सर्टिफिकेट के बारे में। एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी देखते हैं। द इंटरेस्ट सब्सिडी अंडर द स्कीम शैल बी अवेलेबल टू द एलिजिबल स्टूडेंट ओनली वंस आइदर फॉर द फर्स्ट अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स और पोस्ट अंडर ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन इंडिया। इंटरेस्ट सब्सिडी शैल हाउएवर बी एडमिसेबल फॉर द इंटीग्रेटेड कोर्सेज। अच्छा देखिए, मतलब मान लीजिए आपने बीटेक किया फिर एमटेक कर लिया, तो इंटरेस्ट की सब्सिडी सिर्फ बीटेक में मिलेगी, एमटेक के लिए नहीं मिलेगी। और इंटीग्रेटेड कोर्स है तो दोनों के लिए मिल जाएगा, ये मतलब है। इंटरेस्ट सब्सिडी अंडर दिस स्कीम शैल नॉट बी अवेलेबल फॉर दोज स्टूडेंट वंस दे डिसकंटिन्यू द कोर्स मिड स्ट्रीम। अगर आपने कोर्स बीच में छोड़ दिया तो इंटरेस्ट की सब्सिडी आपको नहीं मिलेगी। और हु वर एक्सपेल्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑन डिसिप्लिनरी और एकेडमिक ग्राउंड, अगर आपको कॉलेज से निकाल दिया गया, भगा दिया गया, उस केस में सब्सिडी नहीं मिलेगा। फिर तो आप भगा दिया गया मतलब आप किसी लायक नहीं हो, तो गवर्नमेंट आप पे पैसा क्यों खर्चा करेगा? सीधी बात है। हाउएवर द इंटरेस्ट सब्सिडी विल बी अवेलेबल ओनली इफ डिसकंटिन्यूएशन इज ड्यू टू द मेडिकल ग्राउंड for the necessary documentation to the satisfaction of the head of the educational institution will have to be given। अगर कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हो जाता है उस केस में वो कंसीडर किया जाएगा। स्कीम शैल बी इंप्लीमेंटेड थ्रू कैनरा बैंक विच इज नेशनल नोडल बैंक फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। कैनरा बैंक की वेबसाइट पे जब अपना लोन अकाउंट नंबर डालेंगे तो वहां पे पूरा सब्सिडी दिखाता है, पोर्टल है, ठीक है, कैनरा बैंक सब्सिडी करके सर्च करेंगे मिल जाता है। तो वो बैंक का काम है, जब आपका लोन अप्लाई होगा तो बैंक वाले खुद ही सब्सिडी के लिए अप्लाई कर देंगे। आप बोले जरूर कि मेरा सब्सिडी के लिए अप्लाई कीजिए, ठीक है। द स्कीम इज अप्लीकेबल फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2009 से 2010, 2009 से ही है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल। द स्कीम इज अप्लीकेबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ disbursement made by the bank on and after 1 अप्रैल 2009 for the academic year 2009 से 10 irrespective of the date of the sanction in the case of loan sanction prior to the 1/4/2009 of the। अच्छा पहले का होगा तो नहीं होगा, अभी तो मिलेगा ना, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया, ठीक है, समझ आ गया। कोई इसमें डाउट है क्या? फीचर्स पता चल गए?
कुछ और बताना था मुझे, नहीं। अच्छा, ओबीसी वालों को भी मिलता है, मैं तो ओबीसी हूँ, मुझे तो मिलता है। बैंक में पता करना पड़ेगा, यहाँ ओबीसी का नहीं लिखा हुआ है। एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस को मिल रहा है, तो ओबीसी को तो जरूरी मिल रहा होगा, पहले से मिल रहा होगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस तो उस समय था ही नहीं, हाँ ये बात है ना। अगर हम बात करें 2009-10 का, देखिए 9-10 का बात कर रहा है, तो 9-10 में तो ईडब्ल्यूएस था ही नहीं, जो अभी ईडब्ल्यूएस आया है। तो ये यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का मतलब है कि आपकी फैमिली इनकम 4.5 लाख से कम होना चाहिए, आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, ये मतलब है। आप ओबीसी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी के हों, 4.5 लाख से कम है तो आपको मिलेगा, सब्सिडी मिलेगा, ये मतलब है इस चीज का, समझ गए। सब्सिडी इंपॉर्टेंट है। जो आपका कॉलेज के टाइम पे 2-3 लाख 1-2 लाख लोन होता है, ब्याज होता है, वो ब्याज गवर्नमेंट पे कर देती है। तो बताइए, समझ में आया, सब कुछ क्लियर हुआ? अब जो पूछना है पूछिए। अब आप लोग के लिए ओपन कर दे रहा हूं मैं, जो डाउट है पूछिए। मैंने लगातार 1 घंटे 50 मिनट लगभग लगातार बोला हूं और पूरा डिटेल में आपको जानकारी दिया हूं, ठीक है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये जानकारी पता चले। और आप लोगों को कुछ पूछना है तो बताइए। अंकिता, क्या आप अभी भी क्लास में हैं? आप कुछ पूछ रहे थे, अगर अभी भी हैं तो मैं आपके डाउट को क्लियर करना चाहूँगा। आप लोगों का कोई भी डाउट है तो अब आप लोग पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क योर डाउट नाउ। बोलिए, डाउट है तो पूछिए, नहीं है तो बोल दीजिए नहीं है सर, सब समझ में आ गया। चलिए, तो वीडियो को लंबा नहीं करते हैं बेवजह, क्योंकि बाद में भी बच्चों को देखना होगा। ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो कहेंगे 1 घंटा का वीडियो एजुकेशन लोन के लिए कौन देखेगा, 1 घंटा तो हो ही चुका है, और लेट नहीं करते हैं। तो हम लोग सेशन को ख़त्म करते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, आप लोग पूछ भी नहीं रहे हैं। तो गाइज, दिस इज विजेंद्र कुमार और आई हैव डन माई बीटेक एंड एमटेक फ्रॉम एनआईटी हमीरपुर, ठीक है। 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मेरे पास है। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी पे आ रहे हैं, प्लस पे आ रहे हैं, तो मेरा कोड ज़रूर लगाएं, मैं आपको अच्छे से पर्सनली गाइड करूंगा, ठीक है। और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। और अनअकैडमी का रिजल्ट है जो आपके सामने है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट हुआ है बच्चों, ठीक है। तो आपका भी अच्छा रिजल्ट हो सकता है, आप अनअकैडमी पे आ सकते हैं। इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर आपको यहाँ पे मिलते हैं, लाइव क्लास यहाँ पे होती है, वीकली टेस्ट यहाँ पे होता है, कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको यहाँ पे मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, ठीक है। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, स्टडी प्लानर चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए, टेस्ट एनालिसिस चाहिए, तो आप आइकॉनिक लेंगे। और देखिए 12 महीने का प्लस में आपको 34,650 लगता है, 18 महीने का 42,525, 24 महीने का 50,400। कोड आपको लगाना है विजेंद्रा। सीबीएसई प्लस जेई कॉम्बो ऑफर चल रहा है, जहां पे 12 महीने का लेते हैं तो 12,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, 24 महीने पे 21,000 का। कोड आपको क्या लगाना है अनअकैडमी पे, जहां भी जरूरत पड़े, ठीक है, जहां भी जरूरत पड़े आपको कोड क्या लगाना है, विजेंद्रा। विजेंद्रा कोड लगाना है, जहां भी जरूरत पड़े आपको क्या लगाना है, विजेंद्रा कोड लगाना है अनअकैडमी पे, ठीक है। चलिए, और आइकॉनिक लेंगे 12 महीने का तो 58,500 लगेगा, 18 महीने का 72,000, 24 महीने का 90,000। और फॉलो कर लेंगे सब लोग अनअकैडमी पे, क्योंकि मैं बहुत सारे सेशन यहाँ भी लेता हूँ, बहुत सारे फ्री क्लासेस यहाँ भी लेता हूँ, ठीक है। और कोई भी डाउट आता है तो आप आस्क के डाउट पे अनअकैडमी फीचर यूज करके डाउट पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क एनी डाउट एट एनी टाइम, गेट हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन। और बस आपको अनअकैडमी के ऐप पर जाना है, डाउट एंड सोल्यूशन पे क्लिक करना है, टेक ए पिक्चर पे क्लिक करना है, क्रॉप करना है, सब्जेक्ट का नाम बता के सबमिट कर देना है, फटाफट आंसर आ जाता है। डू नॉट पोस्ट मल्टीपल डाउट इन सिंगल इमेज, डू नॉट पोस्ट हैंडरिटन क्वेश्चन और ब्लड इमेज। और इन बातों का भी आप ध्यान रखें। इतने सारे बैचेज आपके लिए लॉन्च हैं, तो अगर अंकित आपको ड्रॉप करना है तो एक नया बैच शुरू हुआ है, इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। 29 तारीख से शुरू हुआ है मेरा बैच, ड्रॉपर टू टॉपर 2.0, ड्रॉपर टू टॉपर 2.0 बैच आ रहा है 3-4 तारीख से, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करें तो ये कोड जरूर लगाएं, ठीक है, ये विजेंद्रा कोड जरूर लगाएं आप। और देखिए यहाँ पे कोड दिया गया है, मेरा नाम ही मेरा कोड है,
और इंडियाज बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करें। एवरी संडे 11 बजे से 4 करोड़ की यहाँ पे टोटल स्कॉलरशिप होती है। रैंक 1 से 3 आएगा, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको पूरा फ्री मिलेगा। 4 से 10 में भी 75% की स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, तो अभी के लिए चलते हैं बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस